जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास से संबंधित 50 प्रश्नोत्तरों को। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये 50 प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग की पत्रिका है। पहले विकल्प पर दिया गया है आनंद कादम्बिनी, दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन, तीसरा है सरस्वती और चौथा विकल्प है हिंदी प्रदीप। दोस्तों 3 सेकंड का समय मिलेगा। यदि आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। दोस्तों यदि आपने टिक किया तीसरा विकल्प तो बिल्कुल सही है, यानी सरस्वती, और इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। आइए आगे बढ़ते हैं। कल्पलता निबंध संग्रह है किसका है दोस्तों? पहले विकल्प पर है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा विकल्प प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, चौथा है प्रसाद। तो दोस्तों कौन सा सही है इसमें से? दोस्तों यदि आपने टिक किया है दूसरा विकल्प यानी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल तो बहुत सही चुना है। दोस्तों ये कल्पलता निबंध यानी इस नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी निबंध संग्रह लिखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? पहला विकल्प संस्मरण, दूसरा रेखा चित्र, तीसरा एकांकी और चौथा विकल्प है निबंध। तो दोस्तों जल्दी कीजिएगा थोड़ा। दोस्तों यदि आपने टिक किया है पहला तो बिल्कुल सही है, यानी दीप जले शंख बजे संस्मरण है। इसे लिखने वाले कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। चौथा है प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। पहले विकल्प पर दिया गया अनामदास का पोथा, दूसरा परीक्षा गुरु, तीसरा दिया गया शेखर एक जीवनी, चौथा विकल्प है अंधेरे बंद कमरे। तो दोस्तों बताइएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। दोस्तों यहाँ पर यदि आपने टिक किया पहला अनामदास का पोथा तो बिल्कुल सही टिक किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। पहला विकल्प माता भूमि, दूसरा शेष स्मृतियाँ, तीसरा विकल्प विचार प्रवाह और चौथा है रस मीमांसा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही होगा? यदि आपने टिक किया दोस्तों पहला विकल्प यानी माता भूमि, बिल्कुल सही टिक किया है दोस्तों। छठवां है निम्न में से अज्ञेय का यात्रा व्रत है। तो दोस्तों पहला विकल्प है अरे यायावर रहेगा याद, दूसरा रूस में 25 मास, तीसरा विकल्प है मेरी तिब्बत यात्रा और चौथा है पृथ्वी परिक्रमा। तो दोस्तों यदि आपने टिक किया है पहला तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी अरे यायावर रहेगा याद। सातवां प्रश्न, द्विवेदी युग के लेखक हैं। पहले विकल्प पर दिया गया हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा विकल्प सरदार पूर्ण सिंह, चौथा विकल्प है नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों यदि आपने टिक किया होगा तीसरा तो बिल्कुल सही होगा, यानी सरदार पूर्ण सिंह ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। आठवां प्रश्न, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है राम कुमार वर्मा, दूसरा हरिकृष्ण प्रेमी, तीसरा सेठ गोविंद दास और चौथा है मोहन राकेश। तो दोस्तों ये एकांकी सम्राट हैं। यदि आपने पहला टिक किया तो बिल्कुल सही टिक किया, यानी राम कुमार वर्मा। और नाटककार कौन कहे जाते हैं, यानी नाटक सम्राट, वो हैं जयशंकर प्रसाद। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतेंद्र युग की समय सीमा है। पहला विकल्प है 1900 से 1919। दोस्तों 19 हो या 18 हो या इस जगह पर 22 हो, एक ही है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर मतभेद बहुत सारे कवियों में है। दूसरा विकल्प दिया गया 1868 से 1900 ईस्वी, तीसरा है 1919 से 1937 ईस्वी, चौथा विकल्प है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी। तो दोस्तों यदि आपने टिक लगाया दूसरे पे तो बिल्कुल सही लगाया है, यानी 1868 से 1900 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? उपन्यास है या दूसरा नाटक, तीसरा विकल्प है एकांकी और चौथा विकल्प है कहानी। तो ध्रुव स्वामिनी जैसा कि यह रचना जयशंकर प्रसाद की है, और यदि आपने टिक किया यहाँ भी दूसरा तो बिल्कुल सही टिक किया है, यानी ये है नाटक।
नया जीवन और विकास के संपादक हैं ये दोनों, यानी इन दोनों के संपादक कौन माने जाते हैं? पहला विकल्प धर्मवीर भारती, दूसरा अंबिका प्रसाद गुप्त, तीसरा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, चौथा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो नया जीवन और विकास दोस्तों इसके संपादक थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आइए 12वें पर चलते हैं। खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन नायकों में नहीं है, यानी किसको नहीं गिना जाता है लेखक चतुष्टय में? पहला विकल्प मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा इंसा अल्लाह खां, तीसरा सितारे हिंद यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और चौथा विकल्प है सदल मिश्र। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही होगा? यहाँ पर यदि आपने टिक किया होगा तीसरा तो बिल्कुल सही, यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये राजद्वय में से आते हैं, है ना दोस्तों। 13वें प्रश्न पर चलते हैं। वारिस कहानी संग्रह किसका है? पहले विकल्प पर दिया गया जी सुंदर रेड्डी का, दूसरा मोहन राकेश का है, तीसरा दिया गया है अज्ञेय का, और चौथा विकल्प है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो यहाँ पर ये वारिस कहानी संग्रह किसका होगा दोस्तों? यदि आपने टिक किया दूसरा तो बिल्कुल सही टिक किया है, यानी मोहन राकेश। 14वां है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त, यानी यह पहला यात्रा वृत्त कौन सा है? विकल्प में है मेरी तिब्बत यात्रा, दूसरा विकल्प है नहुस, तीसरा है सरयू पार की यात्रा, और चौथा विकल्प है पृथ्वी परिक्रमा। तो दोस्तों यदि आपने टिक किया होगा तीसरा विकल्प यानी सरयू पार की यात्रा तो बिल्कुल सही टिक किया है। यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम यात्रा वृत्त और हिंदी का भी प्रथम यात्रा वृत्त। ठेठ हिंदी का ठाठ किसका उपन्यास है? हरिऔध का है, या दूसरा विकल्प प्रेमचंद्र का, तीसरा विकल्प है दिनकर का, और चौथा है अज्ञेय का। ये किसका उपन्यास है दोस्तों? यदि आपने टिक किया है पहला यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का तो बिल्कुल सही टिक किया है। 16वां प्रश्न है शेखर एक जीवनी, यानी यह उपन्यास है, इसके लेखक कौन है दोस्तों? विकल्प में दिया गया जयशंकर प्रसाद, दूसरा है भीष्म साहनी, तीसरा है भगवती चरण वर्मा, और चौथा है अज्ञेय का। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा विकल्प? दोस्तों यदि आपने टिक किया होगा चौथा विकल्प यानी अज्ञेय का तो बिल्कुल राइट टिक किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जीवनी है, यानी जीवनी विधा कौन सी है? यहाँ पहला विकल्प है अतीत के चलचित्र, दूसरा चिंतामणि, तीसरा विकल्प है आवारा मसीहा, और चौथा विकल्प है नीड़ का निर्माण फिर। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों यदि आपने टिक किया होगा तीसरा विकल्प तो बिल्कुल सही टिक किया होगा, यानी आवारा मसीहा जो कि जीवनी है, वो भी है, आप बताएंगे कमेंट में बताएंगे दोस्तों। 18वां प्रश्न है आलोक पर्व किस विधा की कृति है? तो आलोक पर्व किस विधा की कृति है? विकल्प में दिया गया कहानी, दूसरा विकल्प है नाटक, तीसरा विकल्प है निबंध संग्रह, और चौथा विकल्प है रेखा चित्र। तो दोस्तों यहाँ पर आलोक पर्व विधा है निबंध संग्रह, यानी तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, है ना दोस्तों। 19वां प्रश्न भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। पहला विकल्प गोदान, दूसरा है तितली, तीसरा है पुनर्नवा, और चौथा विकल्प है चित्रलेखा। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा दोस्तों? यदि आपने टिक किया होगा चौथा विकल्प बिल्कुल सही टिक किया है, यानी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन नाटक नहीं है? पहला विकल्प राजमुकुट, दूसरा गरुड़ ध्वज, तीसरा अपना अपना भाग्य, और चौथा है आन का मान। तो दोस्तों यहाँ पर नाटक नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, नाटक नहीं है। यदि आपने टिक किया तीसरा विकल्प तो बिल्कुल सही है, यह है अपना अपना भाग्य, वो है कहानी और जैनेन्द्र कुमार की। दोस्तों 21वें पे चलते हैं। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो दोस्तों पहला विकल्प है प्रसाद, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है बच्चन, और चौथा है रांगेय राघव। जैसा कि एक बूंद सहसा उछली दोस्तों यह यात्रा वृत्त है, और यदि आपने टिक किया होगा दूसरे पर यानी अज्ञेय का तो बिल्कुल सही है। और 22वें पर राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, या पंत को,
या महादेवी वर्मा को अथवा निराला जी को। तो दोस्तों किसको जाना जाता है राष्ट्र कवि के रूप में? यदि आपने टिक किया होगा पहला तो बिल्कुल सही टिक किया होगा। दोस्तों दूसरे विकल्प पर आप देख रहे हैं पंत को, ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। और तीसरे पर हैं महादेवी वर्मा, ये आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं। चौथे विकल्प पर है निराला, ये स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाते हैं। आइए 23वें पर चलते हैं। सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक हैं। पहले पर है अज्ञेय, दूसरे पर है जैनेन्द्र कुमार, तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और चौथा विकल्प है मोहन राकेश। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही होगा, किसका निबंध संग्रह है? यदि आपने टिक किया पहला विकल्प यानी अज्ञेय का तो बिल्कुल सही है। 24वां प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। कौन सी रचना है? पहला विकल्प है त्यागपत्र, दूसरा है भाषा योग वासिष्ठ, तीसरा है साहित्य और समाज, चौथा है श्रृंगार रस मंडन। दोस्तों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ये समालोचक और निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सी रचना है दोस्तों इनकी? यदि आपने टिक किया है तीसरा विकल्प तो बिल्कुल सही टिक किया है, यानी साहित्य और समाज जी सुंदर रेड्डी की रचना है। मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? पहला है वियोगी हरि, दूसरा है रामरक्ष बेनीपुरी, तीसरा है राहुल सांकृत्यायन और चौथा है महादेवी वर्मा। मेरी जीवन यात्रा, दोस्तों इसको तो पहचान गए होंगे, ये इसको तो यही टिक करेंगे, यानी तीसरा वाला ही राहुल सांकृत्यायन। बहुत अच्छे थे परखे इनको, है ना दोस्तों। अगला है भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है की बात कही गई है। बालकृष्ण भट्ट, दूसरा विकल्प है गुलेरी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा है प्रेमघन और चौथा है किशोरी लाल गोस्वामी। तो दोस्तों ये भारतीय युग के लेखक कौन नहीं हैं? दोस्तों यदि आपने टिक किया होगा दूसरा विकल्प तो बिल्कुल सही टिक किया है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये तो दोस्तों द्विवेदी युग के हैं, तो बाकी सभी भारतीय युग के हैं। 27वां प्रश्न है प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार हैं तो कौन हैं? पहले विकल्प पर है हरिऔध, दूसरे विकल्प पर है अज्ञेय, तीसरा विकल्प प्रसाद और चौथा विकल्प है निराला। दोस्तों ये जो प्रिय प्रवास है यह 17 सर्गों वाला खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसका रचना काल 1909 से 1913 तक माना जाता है। दोस्तों यदि आपने टिक किया पहला विकल्प यानी हरिऔध का तो बिल्कुल सही टिक किया है। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। तो दोस्तों हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल किसको कहा जाता है? विकल्प है छायावाद, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग या भारतेंदु युग। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही होगा? हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल दोस्तों टिक हो जाएगा यहाँ पर दूसरा विकल्प यानी द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। विकल्प में दिया गया समालोचक, दूसरा विकल्प है इंदु, तीसरा है सुदर्शन और चौथा है चांद। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी पत्रिका है जो द्विवेदी युग की नहीं है दोस्तों, बताना है। दोस्तों यदि आपने टिक किया होगा चौथा विकल्प यानी चांद का तो बिल्कुल सही टिक किया है। तो ये है छायावाद युग की पत्रिका दोस्तों और इसकी संपादक थी महादेवी वर्मा। आप देख रहे हैं पहले विकल्प पर समालोचक दोस्तों ये है गुलेरी का और इंदु ये पत्रिका है अंबिका प्रसाद गुप्त की और सुदर्शन जो तीसरे विकल्प पर है ये है देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र की पत्रिका। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी, पहला विकल्प पुरस्कार, दूसरा आत्माराम, तीसरा उसने कहा था और चौथा विकल्प है पंचलाइट। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह प्रसिद्ध कहानी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। यदि आपने टिक किया तीसरा विकल्प यानी उसने कहा था तो बिल्कुल सही टिक किया है ना दोस्तों। पहला है पुरस्कार, ये प्रसाद की है और पंचलाइट आप देख रहे हैं चौथे विकल्प पर यह दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु की है। और आगे बढ़ते हैं, 12 सर्गों वाला महाकाव्य है दोस्तों, बताइएगा। पहला विकल्प कामायनी, दूसरा रामचंद्रिका, तीसरा साकेत और चौथा विकल्प है प्रिय प्रवास, यानी जिसमें 12 सर्ग हैं ऐसा महाकाव्य बताना है आपको। दोस्तों यदि आपने टिक किया है तीसरा विकल्प यानी साकेत तो बिल्कुल सही टिक किया है। यह दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। आप देख रहे हैं पहले विकल्प पर, इसकी भी चर्चा कर लें। कामायनी 15 सर्ग हैं दोस्तों, पहला सर्ग चिंता और आखिरी है आनंद।
दूसरे विकल्प रामचंद्रिका आप देख रहे हैं, यह 39 प्रकाश यानी सर्गों में विभक्त है और केशवदास की रचना है। चौथा विकल्प दिया गया था प्रिय प्रवास का, जिसमें 17 सर्ग हैं, ये हरिऔध की रचना है यानी हरिऔध का महाकाव्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? उपन्यास है या कहानी है अथवा नाटक है? यह चौथा विकल्प दिया गया, यात्रा वृत्तांत। तो लहरों के राजहंस दोस्तों, यदि आपने टिक किया तीसरा विकल्प यानी नाटक, तो बिल्कुल सही। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है कलिकौतुक है, दूसरे पर विकल्प है नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा विकल्प वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवति, चौथा विकल्प प्रेम मोहिनी का। तो यहाँ पर यदि आपने टिक किया होगा तीसरा विकल्प यानी वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवत, तो बिल्कुल सही टिक किया है दोस्तों। यामा काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो किसको मिला था दोस्तों? अज्ञेय को मिला था, या दूसरा विकल्प दिनकर को मिला था, तीसरा विकल्प है पंत को, चौथा विकल्प है महादेवी वर्मा को, यानी यह जिसकी भी कृति है उसको मिला था। तो यह किसकी कृति है दोस्तों? यदि आपने टिक किया चौथा विकल्प यानी महादेवी वर्मा का, तो बिल्कुल सही टिक किया है, यानी यामा पर महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगली फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, कौन सी कहानी है दोस्तों? लाल पान की बेगम है, या विषकन्या है, या पाजेब है, अथवा चौथा विकल्प है चीफ की दावत। तो फणीश्वर नाथ की रेणु की कहानी है दोस्तों। यदि आपने टिक किया पहला विकल्प यानी लाल पान की बेगम, तो बिल्कुल राइट है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, दूसरा विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा विकल्प है दिनकर। तो संस्कृत के 4 अध्याय जो कि एक निबंध है, और यह है, यदि आपने टिक किया चौथा विकल्प यानी दिनकर का, तो बिल्कुल सही है। 37वां है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ब्रह्म समाज से, या दूसरा विकल्प है आर्य समाज से, तीसरा विकल्प है प्रार्थना समाज से, चौथा विकल्प थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो दोस्तों ये सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? यदि आपने टिक किया दूसरा विकल्प यानी आर्य समाज से, तो बिल्कुल सही टिक किया है दोस्तों। यह रचना है महर्षि दयानंद सरस्वती की। यशपाल का उपन्यास है चंद्रकांता या भूले बिसरे चित्र, तीसरा विकल्प है नूतन ब्रह्मचारी और चौथा है झूठा सच। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही होगा? यशपाल का उपन्यास कौन सा है दोस्तों? यदि आपने टिक किया चौथा विकल्प यानी झूठा सच, तो बिल्कुल सही टिक किया है। अगर और विकल्पों की बात कर लें तो पहले पर है चंद्रकांता जो कि देवकीनंदन खत्री का है, भूले बिसरे चित्र दूसरे पर है जो कि भगवती चरण वर्मा की है इनका उपन्यास, और तीसरा विकल्प है नूतन ब्रह्मचारी का जो कि बालकृष्ण भट्ट का है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से आलोचना विधा की रचना है, कौन सी है दोस्तों? पहले विकल्प सिंहावलोकन, दूसरा साहित्यालोचन, तीसरा स्मृति की रेखाएं, चौथा पागल पथिक। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा आलोचना विधा की रचना कौन सी है? दोस्तों यदि आपने टिक किया दूसरा विकल्प यानी साहित्यालोचन, तो बिल्कुल सही टिक किया है। यह है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का आलोचना ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प बालकृष्ण भट्ट, तीसरा विकल्प गुलाब राय और चौथा विकल्प लास्ट विकल्प है प्रेमचंद। तो दोस्तों हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो जैसा कि आपने टिक किया होगा चौथा विकल्प, तो यह भी सही है, यानी मुंशी प्रेमचंद। जैसा कि महादेवी वर्मा की बात करें तो ये चांद का संपादन करती थी, बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो ये हिंदी प्रदीप का संपादन करते थे, और तीसरे विकल्प पर थे गुलाब राय, ये साहित्य संदेश का संपादन करते थे। आगे बढ़ते हैं। ठलुआ क्लब है किस विधा की रचना है, मतलब ये बताना है। तो निबंध की है या कहानी है अथवा नाटक है, यह संस्मरण। तो दोस्तों ठलुआ क्लब, यदि आपने टिक किया पहला विकल्प यानी निबंध, तो बिल्कुल सही टिक किया और यह है गुलाब राय का लिखा हुआ, है ना। बेईमान की परत के रचनाकार हैं दोस्तों, पहला विकल्प है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा हरिशंकर परसाई, तीसरा मोहन राकेश और चौथा है राम वृक्ष बेनीपुरी। बेईमान की परत दोस्तों यह है निबंध संग्रह, और यदि आपने टिक किया होगा दूसरा विकल्प यानी हरिशंकर परसाई, तो ऑल राइट, आपका आंसर बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? विकल्प दिया गया मोहन राकेश, दूसरा बाबू गुलाब राय, तीसरा जैनेन्द्र कुमार, चौथा विकल्प राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों यदि आपने टिक किया दूसरा विकल्प यानी बाबू गुलाब राय तो बिल्कुल सही टिक किया है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी चट्टान रचना विधा है, यानी इस यहाँ पर विधा बतानी है। यात्रा वृत्तांत है या कहानी संग्रह है अथवा निबंध संग्रह है या चौथा विकल्प दिया गया उपन्यास। तो दोस्तों यदि आपने टिक किया है यात्रा वृत्तांत तो बिल्कुल सही टिक किया, यानी पहला विकल्प, और यह है यात्रा वृत्तांत मोहन राकेश का। गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका है। पहला विकल्प दिया गया प्रताप, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा विकल्प है प्रभा और चौथा विकल्प है कर्मवीर। तो दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि एक द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो इनकी पत्रिका का नाम बताना। यदि आपने बताया पहला विकल्प यानी प्रताप तो बिल्कुल सही बताया है। दूसरे विकल्प पर आप दोस्तों देख रहे हैं, इसकी भी चर्चा कर लें तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। तीसरे विकल्प पर प्रभा है, प्रभा दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। और कर्मवीर चौथे विकल्प पर है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका है। आगे बढ़ें। मजदूरी और प्रेम रचना की विधा है, किस विधा मतलब कौन सी विधा है? तो दोस्तों पहला विकल्प है कहानी, दूसरा है नाटक, तीसरा है निबंध और चौथा है उपन्यास। तो दोस्तों यहाँ पर विधा बतानी है। यदि आपने टिक किया तीसरा विकल्प यानी निबंध तो बिल्कुल सही टिक किया। यह निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। तट की खोज रचना है, यानी किसकी रचना है, नाम बताना है दोस्तों। राय कृष्ण दास की है अथवा दूसरा विकल्प सरदार पूर्ण सिंह की, तीसरा विकल्प हरिशंकर परसाई की, चौथा विकल्प मोहन राकेश की। दोस्तों तट की खोज एक उपन्यास है और आपको बताना है किसकी रचना है। तो यदि आपने टिक किया तीसरा विकल्प यानी हरिशंकर परसाई तो बिल्कुल सही। और आगे बढ़ें। बहू की विदा के रचनाकार हैं सेठ गोविंद दास, पहले विकल्प पर दिया गया, दूसरा हरिकृष्ण प्रेमी, तीसरा विकल्प मोहन राकेश और चौथा विकल्प है विनोद रस्तोगी। तो दोस्तों बहू की विदा जो कि एक एकांकी है, और यदि आपने टिक किया यहाँ पर चौथे विकल्प को यानी विनोद रस्तोगी तो यह भी बिल्कुल सही है। अगला है अपनी खबर पुस्तक की विधा है। दोस्तों पहला विकल्प दिया गया है संस्मरण, दूसरा है रेखा चित्र, तीसरा है आत्मकथा और चौथा विकल्प है जीवनी का। तो दोस्तों यहाँ पर विधा बतानी है। यदि आपने टिक किया दोस्तों तीसरा विकल्प यानी आत्मकथा तो बिल्कुल सही टिक किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है हिंदी की प्रथम डायरी है, तो यानी यहाँ पर बताना है हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है। पहला विकल्प है मेरी कॉलेज डायरी, दूसरा विकल्प डायरी के पन्ने, तीसरा है सेवाग्राम की डायरी और चौथा विकल्प है रोजनामचा। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है हिंदी की पहली डायरी। दोस्तों यदि आपने टिक किया है दूसरा विकल्प डायरी के पन्ने तो बिल्कुल सही टिक किया। दोस्तों यह डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिड़ला की डायरी है जिसे इन्होंने 1940 ईस्वी में लिखा था। यदि पहले विकल्प की बात कर लें यहाँ पर मेरी काली डायरी, दोस्तों यह है धीरेन्द्र वर्मा की जो कि 1954 में लिखी गई थी। तीसरे विकल्प की चर्चा करें तो सेवाग्राम की डायरी है, यह है श्री राम शर्मा यानी 1946 में लिखी गई। और रोजनामचा चौथे विकल्प पर दिया गया है जो कि त्रिलोचन शास्त्री की डायरी है और ये है 1972 में लिखी गई। तो दोस्तों यहाँ पर आपने टिक किया था दूसरा विकल्प बिल्कुल सही था। दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों हिंदी पद्य से संबंधित प्रश्नोत्तरों को हम अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।